खुदावन आपके साथ हो। आज 30 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत ज़करिया नबी की किताब, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 102, उसकी 16वीं आयत मुबारका से लेकर 23वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 9 बाब, उसकी 46वीं आयत मुबारका से लेकर 50वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत जो है, अगर हम उसका मुताला करें तो हम देख सकते हैं कि यरूशलेम की बात हो रही है। एक ऐसे यरूशलेम की बात हो रही है जो देखने में या सुनने में हमें ऐसा लगता है कि ये ज़मीनी यरूशलेम की बात हो रही है, मगर दर हकीकत ज़करिया नबी जो है ये एक पेशन गोई कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं ज़करिया उसका 8 बाब और उसकी 13वीं आयत, उसकी 3री आयत में क्या लिखा हुआ है? मैं यरूशलेम के अंदर सकूनत पजीर होऊंगा और यरूशलेम शहर सादिक और रब्बुल अल्फाज का पहाड़ को मुकद्दस कहलाएगा। यरूशलेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ईमानी तारीख में, क्योंकि ये शहर जो है ना सिर्फ यहाँ पर जो है जो दाऊद नबी था वो रहा, बल्कि इस शहर गो इसका नाम जो है वो अमन है, मगर यहाँ पर अमन जो है कभी रहा नहीं है। तो इस शहर में हैकल भी रही है, इस शहर में खुदा यीशु मसीह की अजियत भी हुई है। तो इसलिए ये शहर जो है तमाम यहूदियों के लिए और मसीहों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अब 7वीं आयत जो है, मैं अपनी उम्मत को तुलुए और गरूब आफ्ताब के ममालिक से छुड़ाऊंगा और वो यरूशलेम में सकूनत पजीर होंगे। अब दर हकीकत जो है, आजकल अगर आपको याद हो कुछ मूवमेंट्स हैं जो यरूशलेम को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं और तकरीबन जंगें भी हो रही हैं पेशन गोई के हवाले से। यानी वो अमूमन इस आयत को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दुनिया के कोनों से कौमें आएंगी और यरूशलेम में, यानी यहूदी आएंगे और यरूशलेम में जो सादिक है वो आके यरूशलेम में बसेरा करेंगे। अब क्योंकि ये पेशन गोई है, क्योंकि इस पेशन गोई के बारे में फुलफिलमेंट जो है, यानी इसकी कामलियत जो है वो हमें खुदा यीशु मसीह के कलाम में मिलती है। अब हमारा यरूशलेम जो है वो हमारा यरूशलेम यानी जो बनी इसराइल में है वो भी ज़रूर है, क्योंकि वो ज़मीनी यरूशलेम है, मगर हम मसीही जो हैं वो क्योंकि एक नई उम्मत बन जाते हैं। अगर आपको यहाँ अगर आप वो मेरे साथ 8वीं आयत पढ़ें, ज़करिया नबी की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 8वीं आयत, वहाँ पे क्या लिखा है? वो मेरी उम्मत होंगे। यानी वो का मतलब वो है कि जिन्हें मैं बुलाऊंगा, जिन्हें मैं अपने पास बुलाऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह की उम्मत किस तरह बन जाते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हम किस तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। हम क्या होता है? हम खुदावंद यीशु मसीह की उम्मत बन जाते हैं। क्या लिखा हुआ है 9वीं आयत में? पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मेरास की उम्मत हो। किसकी उम्मत है? मेरास की उम्मत हो। इसलिए क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह में इस्तबाक पाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा पाते हैं, जिसका वादा, जिसका हुक्म जो है खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को दिया था। क्या हुक्म दिया था? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। सब कौमों को, यानी नई उम्मत को क्रिएट करो, एक नई उम्मत जो मसीह के मानने वाले होंगे, जो मसीह के पैरोकार होंगे। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ यरूशलेम का वादा किया हुआ है, हमारे साथ यरूशलेम का वादा किया हुआ है कि वो हमें यरूशलेम में लेके जाएगा। किस तरह लेके जाएगा? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें यरूशलेम में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और यरूशलेम में दाखिल जगह उन्होंने जो तैयार किया उसके लिए एक निहायत अहम चीज़ की ज़रूरत है। वो बाद में मैं बताऊंगा। पहले कि हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक नया यरूशलेम तैयार कर रहा है। क्या लिखा हुआ वहाँ पर?
मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा? और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हम ज़मीनी यरूशलेम की तरफ तो देखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मुकद्दस मकाम है, वो हमारे लिए ज़ियारतगाह है, मगर इसके अलावा हम खुदावंद यीशु मसीह जो आसमानी यरूशलेम है उसकी तरफ हमारी निगाहें हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आएगा और हमें लेके जाएगा, क्योंकि उनका वादा है हमारे साथ कि वो नए यानी जो आसमानी यरूशलेम है उसमें हमें अपने साथ रखेंगे। और इस यरूशलेम का वादा जो है वो क्या होगा? जब हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे तो क्या होगा? अगर आप मेरे साथ मुकाशवा की अक़दस किताब उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें तो क्या लिखा हुआ वहां पे? जो गालिब आए यानी जिन्होंने बपतिस्मा पाया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस्तबाक पाया, मैं उसे अपने खुदा की हैकल में एक सतून बना दूंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेंगे, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के हजूर से आसमान पर से उतरता है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जब हमें लेके जाएगा तो हमारा नाम लिखा जाएगा वहां पर, और वो नया यरूशलेम जब नीचे उतरेगा तो किस तरह वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम होगा, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है वो इलाही बर्रा है, जिसका इशारा यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 35 और 36वीं आयत में कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, और नया यरूशलेम जो है वो बर्रे की दुल्हन है। क्या लिखा हुआ है? मुकाशवा की अक़दस किताब उसका 21वां बाब और उसकी 2री आयत में, फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानित आरास्ता थी जिसने अपने खामन के लिए श्रृंगार किया। बर्रे की दुल्हन हम जो है वो बर्रे की दुल्हन है। हम हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आसमानी यरूशलेम तैयार कर रहा है। हमने यरूशलेम की तरफ निगाहें रखनी है, और इस यरूशलेम में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक चीज की, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम, उसके कलाम पर अमल करना और उसको अपने दिल में रखना और अपनी जिंदगी में उसे अमली जिंदगी में दाखिल कर डालना। किस तरह? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। क्या लिखा हुआ है? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मुकाम करेंगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करेंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम सुनेंगे, तो क्या होगा? हम खुदावंद यीशु मसीह में बसेरा करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ आएगा और हमारे साथ बसेरा करेगा। हम नए यरूशलेम में दाखिल होने की एक ही रिक्वायरमेंट है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करना। फिर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, किसी और की बातें नहीं, मेरी बातें यानी खुदावंद यीशु मसीह की बातें तुम में कायम रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज है। आए यरूशलेम, जो नया खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नया यरूशलेम तैयार कर रहे हैं जो आसमान में है, कि हमारी निगाहें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नए यरूशलेम की तरफ लगी होनी चाहिए, जो वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि जब हम उसमें दाखिल हों तो हम खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमारे दिल में और हमारे अमाल में होना चाहिए। हमें होना चाहिए कि मैंने अपने दुश्मन से प्यार किया, हमें होना चाहिए मैंने अपने भाई से प्यार किया, होना चाहिए मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की है, होना चाहिए कि मैंने किसी गरीब को खाना खिलाया, होना चाहिए कि मैंने किसी नंगे को कपड़े पहनाए, होना चाहिए मैंने किसी स्टूडेंट की फीस भरी है, होना चाहिए कि मैंने किसी बेवा की मदद की है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करना हमारे नए यरूशलेम में दाखिल होने की इजाजतनामा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ते हुए उसे अपने दिल में रखना है और उसे अपने अमाल से जाहिर करना है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, जो खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। खुदावंद जिंदा कलाम के वसीला से आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।